हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न माना दीर्घवृत्त ई एक्स स्क्वायर बट्टे में 9 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 4 बराबर 1 तथा सी एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 माना पी तथा क्यू के निर्देशांक क्रमशः 1 2 व 2 1 है, तब हमें ज्ञात करना है यह पी व क्यू सी या ई के अंदर स्थित है या बाहर स्थित है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यदि हमारे पास कोई भी वक्र एस समीकरण से प्रदर्शित किया गया है तो इसमें कोई भी बिंदु x1, y1 यहाँ से इसके अंदर या बाहर स्थित होगा। यदि S में हम x1, y1 यदि मान प्रतिस्थापित करते हैं और मान हमारे पास 0 से बड़ा आ जाए तो इस स्थिति में हमारे पास यह जो बिंदु है यह हमारे पास यहाँ से इसके बाहर स्थित होगा, इस वक्र के बाहर स्थित होगा। यदि S x1, y1 हमारे पास यदि इसका मान 0 से छोटा आ जाए मान प्रतिस्थापित करने से, तो यह जो बिंदु होगा वक्र के अंदर स्थित होगा। और यदि बराबर 0 आता है अर्थात वह बिंदु वक्र के ऊपर स्थित है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें इन दोनों स्थितियों से, तो हमारे पास पहला जो समीकरण ई दिया गया है दीर्घवृत्त का, उसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बट्टे में 9 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 4 माइनस में 1 लिख सकते हैं। तो यदि अब पहला बिंदु हम पी देखते हैं, पी बिंदु यदि हम यहाँ से देखें, पी बिंदु हमें 1,2 दिया हुआ है। तो यदि ई समीकरण से हम देखें तो x के स्थान पर हम 1 रखेंगे, y के स्थान पर हम 2 रखेंगे। मान क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 बट्टे में 9 प्लस y के स्थान पर 2 रखना है तो 2 का वर्ग बट्टे में 4 आ रहा है, माइनस में आ रहा है 1। इसे यदि हम सरल करते हैं 2 का वर्ग बनेगा 4, 4 बट्टे 4 अर्थात हमारे पास यहाँ से मान क्या बनेगा 1 बट्टे 9 प्लस 1 बन जाएगा माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 आपस में कट जाएंगे और जो मान आ रहा है वह हमारे पास धनात्मक बन रहा है। यदि धनात्मक बन रहा है अर्थात हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P बिंदु जो आ रहा है वह ई के बाहर स्थित है। P बिंदु हमारे पास यहाँ से ई के बाहर है, ई के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है, यह लिख सकते हैं हम यहाँ से। अब यदि हम यहाँ से दूसरा बिंदु देखें, दूसरा बिंदु हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है 1,2 के बाद 2,1 दिया हुआ है। अब क्यू बिंदु से चर्चा कर लेते हैं। तो यदि क्यू बिंदु से हम चर्चा करते हैं 2,1 है हमारे पास। तो यदि ई की समीकरण में हम मान प्रतिस्थापित करेंगे 2 का वर्ग बट्टे में आ रहा है 9 प्लस में 1 का वर्ग 1 आएगा बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 4, माइनस में हम लिखेंगे 1। यदि हम इसे सरल कर लेते हैं तो मान हमारे पास लघुत्तम क्या बनेगा 9 4 36, यह तो आ जाएगा 4, 4 तो है 4 से और गुणा करेंगे 16 आ गया, प्लस में हमारे पास आएगा यहाँ से मान 9, माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से 36। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो 25 माइनस 36 बन रहा है, जिसे हम सरल करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यह बन जाएगा हमारे पास क्या आएगा यहाँ, यह मान बनेगा माइनस का 11 बट्टे 36 अर्थात यह मान हमारे पास ऋणात्मक है। यह मान यदि ऋणात्मक है तो जो बिंदु Q है, Q हमारे पास यहाँ से E के अंदर स्थित है, E के अंदर स्थित है। यहाँ से हमने P और Q दोनों का देख लिया है। अब यदि हम यहाँ से दूसरे समीकरण को देखें, दूसरी समीकरण हमें यहाँ से दी क्या गई है, यहाँ से हमें जो समीकरण दी गई है वह C वृत्त का समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो यदि हम इसके लिए देखते हैं, यहाँ से C वृत्त का समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 है, 9 का हम पक्षांतर कर देते हैं -9 बराबर हमारे पास यहाँ से 0 समीकरण, यह समीकरण बन रही है। अब यदि हम यह C वक्र में यदि देखें, C हमारे पास वक्र यह हो गया, इस वक्र में यदि हम P बिंदु देखें, P हमारे पास 1,2 है। तो यदि मान प्रतिस्थापित करेंगे x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग माइनस में आ रहा है 9। इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान क्या आएगा, 1 का वर्ग आएगा 1, 1 प्लस 4 माइनस 9 अर्थात यहाँ से यह मान हमारे पास 0 से छोटा आ रहा है अर्थात यह जो बिंदु आएगा यह हमारे पास वक्र के अंदर स्थित होगा, वृत्त के अंदर स्थित हो गया। ठीक इसी प्रकार अब हम Q बिंदु से चर्चा कर लेते हैं। Q बिंदु हमें यहाँ से दिया गया है 2,1, तो यदि यह हमारे पास 2,1 है अर्थात 2 का वर्ग आ जाएगा प्लस 1 का वर्ग आएगा माइनस में आएगा 9, सरल कर ले तो 4 प्लस 1 माइनस 9 अर्थात यह मान आएगा हमारे पास माइनस का 4 जो 0 से छोटा है अर्थात हमारे पास जो Q बिंदु है वह भी C में स्थित है, C के अंदर, C में अंदर स्थित, C में अंदर स्थित है, C के अंदर स्थित हो गया हमारे पास यहाँ से बिंदु। तो P व Q C के तो अंदर स्थित है, P बिंदु C के बाहर, P बिंदु जो आया है वह E वक्र अर्थात दीर्घवृत्त के बाहर स्थित आया है और Q बिंदु दीर्घवृत्त के अंदर स्थित आया है। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प D जो है P C के अंदर व E के बाहर स्थित है, यही हमारा सही है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।